समय के लिए शायद हासिल कर रखा है। क्या ये देश के लिए अच्छा है? क्या ये प्रदेश के लिए अच्छा है? क्या ये हमारे नौजवानों के भविष्य को सुनहरा बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ चुनावी राजनीतिक तक नहीं है। हो सकता है कि कोई जीत जाए, कोई हार जाए, कोई रह जाए, कोई बढ़ जाए, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा निकल जाए, तो ये संभव है। मगर बीजेपी की आज की जो सरकार की स्थिति है, मैं उसमें एक ही वर्ड में इसको कंपाइल करूंगा कि ये अफसरशाही की सरकार है। मुख्यमंत्री इस सरकार के मालिक हैं ही नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के अलहदा कुछ ऐसे लोग हैं, शायद आप भी उन्हें जानते हो, मैं भी जानता हूं, नाम लेना ठीक नहीं, मगर सरकार को चलाने वाले लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, चुने हुए नुमाइंदे नहीं है जिनको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद लोगों में जवाबदेही करनी है। वो लोग अफसर हैं जिनको प्रदेश की जनता से जिनका कोई वो नहीं है। आपकी छात्र इकाई ये चीजें जो है लोगों के बीच में लेके जाएगी? छात्र इकाई नहीं, अब छात्र इकाई अपना काम करेगी, वो स्टूडेंट्स की बात करेगी। अब हम जो युवा हैं प्रदेश के, उनका भविष्य सुनहरा बने, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जो सरकार की नाकामियां हैं उसको जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहते हैं सर? लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको भी राजनीतिक फायदे में बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो आपको 2 चीजें समझनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इस देश की एक जिम्मेवार सरकार का एक एक्शन था हमारे दुश्मनों के खिलाफ। उसमें हमारी सेना ने एक्ट किया और सेना ने जो बहादुरी दिखाई, उसका जो जज्बा था, मैं मानता हूं कि हो सकता है हमारे से भी इक्विप्ड सेनाएं हो, अमेरिका की हो, चाइना की हो और देशों की हो, मगर जो बहादुरी हमारी सेना की थी उसका कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं। पाकिस्तान को हमने नाको चने चबवाए, उसको उसका एहसास कराया, उसको उसकी हैसियत और उसका इल्म उसको हो गया। बहरहाल, आप दूसरा सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी सिंदूर बांट रही है या बांटने की प्लानिंग कर रही है, वो एक राजनीतिक विषय है। और जनता, अब हम सोशल मीडिया का जमाना है, सब बहुत जागरूक लोग हैं, देख रहे हैं किस प्रकार बीजेपी के लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप, मोदी जी आज उस पोस्ट पर हैं प्रधानमंत्री की, उनकी जगह मनमोहन सिंह भी रहे, किसी जमाने में इंदिरा गांधी भी रही होंगी, कोई चरण सिंह भी रहे होंगे, कोई और भी रहे होंगे, जो मोदी ने किया, अगर इसकी मोदी जी के अलावा भी कोई देश का प्रधानमंत्री होता तो वो शायद देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए इसी जज्बे से लड़ाई लड़ता। उसके अंदर आप उसको बांटे उसे नहीं देख सकते। तो मेरा कहने का मतलब है ये 2 अलग विषय है। एक विषय जो सरकार के मुखिया को जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, हमारी देश की सेना को निभानी चाहिए थी, उन्हें भरपूर निभाई। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? ये शर्मसार करने वाली बात है। सर, आने वाले समय में जेजेपी की मजबूती के लिए आप क्या करने वाले हैं? हमारा लक्ष्य 15 जून से पूरे प्रदेश भर का जो है ना, हमने मेंबरशिप ड्राइव अभियान चला दिया है। 90 के 90 हलकों में इस ड्राइव को चलाएंगे। 5 लाख नए सदस्य जेजेपी के अंदर हमने जोड़ने हैं और उस टारगेट के लिए अब काम करेंगे। राहुल गांधी भी आए हैं सर हरियाणा में। हम ये भी अभी मेरे से पहले सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी का, आप ये देखिए कि हरियाणा में 2.5-3 करोड़ लोगों की आबादी है। हरियाणा वो प्रदेश जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, उसका मैंडेट आए हुए 9 महीने हो गए और कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका प्रदेश की जनता ने सुपुर्द कर दी। कांग्रेस का राहुल गांधी, जो कांग्रेस का नेता, चंडीगढ़ के अंदर आकर के संगठन की बात तो कर सकता है, मगर प्रदेश की जनता का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है मुख्यमंत्री के बाद, वो विपक्ष के नेता का है, उसका चयन नहीं कर पाए। तो इससे शर्मसार करने वाली बात क्या होगी? यानी उनको हरियाणा की कोई चिंता नहीं, उनको सिर्फ कांग्रेस की चिंता है। हरियाणा की चिंता होती तो सबसे पहले वो नियुक्ति विपक्ष के पद की करते। दिग्विजय जी, जैसे 5 साल पहले, अभी 4 साल पड़े हैं इलेक्शन में जी, पहले वाले हालात फिर बन जाते हैं आप लोगों के साथ, 10 एमएलए 15 एमएलए आ जाते हैं जी। फिर बीजेपी के साथ रहेंगे? आप तो हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहे हो। पॉलिटिक्स में हाइपोथेटिकल सवाल, हाइपोथेटिकल इसलिए है क्योंकि पहले ऐसा हुआ, लोगों ने, आपने जमुना पार की बात करी, लोगों को यही नहीं पता था कि जिसके खिलाफ आप लोगों को दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, आप लोग उनके साथ जाएं, क्योंकि जनता भी आपसे सवाल पूछेगी। जनता हमारे से सवाल पूछ रही है, बार बार पूछती है। आपका सवाल भी बहुत वाजिब है और मैंने इस सवाल का अनेकों बार, अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जवाब दिया, आज फिर दे देता हूं। हमने, जब हमारा मैंडेट 10 सीटों का था, तो हमने पहला अगर किसी को अप्रोच किया था तो वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा को किया था। उसमें मैं खुद शामिल था। मैंने खुद हुड्डा जी से 3 दफे बातचीत की। और आज बेरोजगारी का हाल है,
आज प्रदेश के अंदर बढ़ती क्राइम व्यवस्था का हाल है, आज प्रदेश के अंदर किसानों का विषय है, मगर सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक और जिस पे आज मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कि जो क्राइम इंडेक्स है हमारा, उसने सारी सीमाएं लांघ दी है। अगर पिछले 1 महीने की एवरेज में निकालूं तो लगभग हर रोज 3 मर्डर हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हो रहे हैं। कल रात की भी एक घटना है कि एक नौजवान की हत्या पंचकुला के अंदर एक मॉल में बदमाशों ने जाकर के 4 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा चोरी और लूटपाट की घटनाएं हर रोज रजिस्टर हो रही हैं। सिर्फ 1 महीने का इंडेक्स मैं आपको दे रहा हूं। सरकार जब प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी जाए और उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए, यानी अफसरशाही हावी हो जाए, चुने हुए नुमाइंदों की पूछ ना रहे, तब हश्र ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर आप सब पत्रकार जानते हैं कि एक घटना घटी जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने शराब का ठेका छुड़वाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जी बदमाशी और गुंडाई इतनी ज़्यादा है कि हम सड़कों पर निकल करके ठेके नहीं छुड़वा सकते, बल्कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुख्यमंत्री जी के जब गृह जिले का ये हाल है और शराब के ठेकेदार दहशत के अंदर जी रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या होगी। यहाँ पर भी पानीपत के अंदर निजामपुर गांव है, उसके अंदर बाउंसरों ने एक किसान को जिंदा जला दिया। ये कोई प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करने से भी बहुत डिले किया, विलंब किया। आप सब लोगों ने जब इसके बारे में मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा बाद में उठ करके आया। मैंने जैसा जिक्र किया कल पंचकुला की घटना के बारे में, हिसार के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न के मामले जो ऑफ लेटली सामने आए हैं और इनकी वीडियोस को धड़ल्ले से अपलोड किया जा रहा है, उस पर पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है।